तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर बड़े बड़े उद्योगपतियों का एक भारी दबाव है। दबाव इस बात को लेकर के है कि शराबबंदी जैसे मुद्दे पर सरकार गंभीर नहीं है। क्या वाकई में उन दबाव के डर से सरकार जो है शराबबंदी पर बड़ा फैसला लेगी? तमाम सवाल सोशल मीडिया पर हैं। इन सवालों के बीच सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर के है कि जहां एक तरफ जो NCAR की रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह कहा गया कि शराबबंदी से कहीं ना कहीं बिहार को सिर्फ नुकसान हुआ। हालांकि सरकार की तरफ से उसकी इस रिपोर्ट्स को चैलेंज किया गया है, माना नहीं गया। लेकिन सवाल यही है कि क्या बिहार में पिछले 10 वर्षों के शराबबंदी कानून में सफलता मिली है? यह सवाल है और इसी पर तमाम लोग कमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन अब जब खबरें निकल कर सामने आ रही है जहां पर यह कहा जा रहा है कि एक तरफ बिहार सरकार बड़े बड़े उद्योग को बिहार में लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बीच एक बड़ा अड़चन जो है वो शराबबंदी कानून बन रहा है। तो क्या ऐसे में सरकार इस मामले में समीक्षा करेगी? क्या हलचल तेज है? तमाम चीजें आपको बताएं उससे पहले आप बुलेट न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। देखिए 2016 में बंद की गई ये कानून, शराबबंदी की ये कानून कहीं ना कहीं आज के समय में बिहार सरकार के लिए एक चुनौती बन गई है। क्योंकि एक तरफ 10 सालों तक जहां पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको बड़े आराम से सफलता के तौर पर चलाया, लेकिन जैसे ही NDA में सम्राट चौधरी की सरकार बनी है लगातार इसके ऊपर जो है दबाव बनाए जा रहे हैं। पक्ष हो विपक्ष हो लगातार शराबबंदी की समीक्षा पर चर्चा कर रही है और इस ऐसे में जो है CM सम्राट चौधरी की चुनौती बढ़ गई। एक तरफ अगर इस कानून पर थोड़ा सा भी कहीं से बदलाव करने की कोशिश करते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दबाव, यहाँ तक कि वो तमाम महिलाओं का खौफ, जो वोटर हैं महिला वोटर, उनका खौफ सता रहा है। दूसरी तरफ CM सम्राट चौधरी बिहार को आगे बढ़ाने को लेकर के लगातार कई मंचों पर बड़े उद्योगों को बिहार लाने की जो है कोशिश कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि बिहार में अब अपना रोजगार खुलेगा, अपनी व्यवस्था होगी। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए आ रही है कि जो बिहार में इससे पहले बड़े जो है उद्योग लगे हैं, क्या उसका संरक्षण हो पा रहा है, क्या वो चल पा रहा है? दूसरी तरफ बात की जाए तो चीनी मिलों को लेकर के सरकार के तरफ से जो है वो दावे किए जा रहे हैं कि हम इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चीनी मिल शुरू करने के दौरान इसकी जो शुरुआत होगी तो इसका उत्पादन होगा और उसमें इथेनॉल या स्पिरिट की भी उत्पादन होगा। तो सवाल यह है कि फिर इसका खपत कहाँ होगा? सरकार के पास इसका रोड मैप कहाँ है? दूसरी तरफ आपको मालूम है कि शराबबंदी को लेकर के जो सर्वे आया था उसमें दावा किया गया था कि बाहर के लोग जो हैं, जो पर्यटक हैं, वो बिहार आने से बचते हैं क्योंकि यहाँ पर सख्त कानून लागू है, किसी तरीके की कोई ढील ढिलाई यहाँ पर नहीं है। तो जब पर्यटक नहीं आने को तैयार हैं, बड़े उद्योग जो हैं वो यहाँ पर शुरू करने से पहले सोच रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा सकता है। दूसरी तरफ चीनी मिलों की बात की जाए तो इथेनॉल बनेगा। अब आपको मालूम है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब थे उन्होंने ही इस योजना की शुरुआत की थी। इथेनॉल फैक्ट्रियाँ भी लगी बिहार में, लेकिन कहीं ना कहीं जिस मात्रा में उत्पादन होना चाहिए था, जिस मात्रा में मार्केट बनना चाहिए था, बिहार उस मात्रा में मार्केट नहीं बना पाया और यही कारण है कि एक भारी दबाव उद्योग की तरफ से, उद्योगपतियों की तरफ से बिहार की सरकार पर है। आपको हमने एक और रिपोर्ट बताया था कि अब बिहार सरकार खास करके NDA की तरफ से इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि बिहार में जो महिला वोटर है, जिसकी वजह से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी जैसे कानून को जो है वो लागू किया और यहाँ तक खुलकर कहा कि महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो है हमने इस कानून को लाया और वो सफल है। तो दूसरी तरफ अब सरकार इस मामले में समीक्षा कर रही है कि क्या वाकई में बिहार की महिलाएं शराबबंदी कानून को लेकर के उसकी सफलता मानती हैं या फिर उस पर विचार अलग है। सरकार इसी मामले में आने वाले समय में सर्वे भी करा सकती है और इसी के साथ यह स्पष्ट होगा कि बिहार की महिलाएं जो हैं वो चाहती क्या हैं।
शराबबंदी उनकी नज़रों में सफल है या नहीं। क्योंकि आपको मालूम है कि एनसीआर के डेटा के अनुसार जो है, अब भले ही शराबबंदी को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की जाए, दूसरी तरफ एनडीए का और सरकार का कोई भी नेता मंत्री ये नहीं चाहता, नहीं मानता कि ये रिपोर्ट सही है, नहीं मानते कि बिहार में शराबबंदी जो है वो ख़त्म है या उसका उल्लंघन हो रहा है। हालांकि सभी जानते हैं कि शराबबंदी को लेकर के सिर्फ फाइलों में ही इसकी कानून सख्त है, बल्कि बिहार में आए दिन ऐसा कोई जिला नहीं होगा, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहां पर शराब के मामले सामने नहीं आ रहे। उत्पाद विभाग लगातार छापेमारी कर रही है। दूसरी तरफ जो है सरकार के जो तमाम नेता मंत्री हैं वो मानने को तैयार नहीं है कि इसमें बड़ी लूपहोल है। ऐसे में सरकार पर भारी दबाव राजस्व का भी है। अब ऐसे में अगर महिलाओं का एक समर्थन मिल जाए, जिसमें यह कहा जा सके कि महिलाएं भी चाहती हैं कि शराबबंदी को लेकर अपनी राय दे दें, तो इससे स्पष्ट हो सकेगा कि आने वाली जो शराबबंदी पर नीति है उस पर बदलाव हो सके। लेकिन फिलहाल शराबबंदी पर सरकार के ऊपर एक भारी दबाव भी है। आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में बिहार में शराबबंदी सफल है? अपनी राय जरूर कमेंट करें। बने रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज़ टीवी।